आज हमने करा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 99,25,062 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 22,065 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 354 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,43,985 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 567 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 84,000 के पार पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 194, नैनीताल में 123, अल्मोड़ा में 57, हरिद्वार में 37, चमोली में 26, चंपावत में 21, पिथौरागढ़ में 21, उधमसिंह नगर में 20, पौड़ी में 18, उत्तरकाशी में 17, बागेश्वर में 16, टिहरी में 14, संगीत में वहीं प्रदेश के 24 घंटे में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, एम्स ऋषिकेश और कैलाश हॉस्पिटल में एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,375 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। गतिरोध समाप्ति के लिए बने समिति, वरना यह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट 3 सप्ताह से जारी किसान आंदोलन के समाधान के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सरकार और किसान की अब तक हुई बातचीत से समाधान निकलता नहीं दिख रहा है, इसे नाकाम ही होना था। हम किसानों और सरकार दोनों पक्षों की एक कमेटी बना देते हैं जो आपस में बातचीत कर गतिरोध को समाप्त करेंगे, अन्यथा यह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को हटाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को केंद्र व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में बृहस्पतिवार को फिर सुनवाई होगी। वहीं किसानों के समर्थन में बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली। पर्वतीय राज्यों में 7 मीटर चौड़ी होगी सीमांत सड़कें। तो उत्तराखंड समेत सभी पर्वतीय राज्यों में भारत चीन बॉर्डर को फीड करने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्ग व सेक्टर स्कीम के तहत तैयार हो रही सामरिक सड़कों की चौड़ाई 7 मीटर कर दी गई है। संशोधित निर्देशों के अनुसार पर्वतीय इलाकों में ऐसे सामरिक मार्गों पर कैरिज वे 7 मीटर चौड़ा होगा। प्रदेश में अशासकीय स्कूलों का अनुदान फिलहाल नहीं होगा बंद। तो प्रदेश में अशासकीय स्कूलों को सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि बंद नहीं होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अशासकीय स्कूलों के अनुदान को खत्म करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। मोबाइल सिग्नल सुधारने वाले सैटेलाइट का प्रक्षेपण आज होगा। तो मोबाइल फ़ोन से लेकर टीवी तक के सिग्नलों का स्तर सुधारने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 के परीक्षण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सैटेलाइट को बृहस्पतिवार दोपहर 3:41 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष से रवाना किया जाएगा। न्यायमूर्ति चौहान को हो सकते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के CJ। तो तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है। जेई मेन अब साल में 4 बार होगी परीक्षा। तो पहली परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच होगी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेन की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अगले सत्र में यह परीक्षा साल में 4 बार फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उत्तराखंड में हाउस टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो उत्तराखंड में हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि ऐसा करने के बावजूद सरकार फिलहाल हाउस टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं करेगी। इसके लिए सरकार नगर निकाय एक्ट में संशोधन करने जा रही है। हरिद्वार में बेसिक शिक्षक भर्ती का होना मुश्किल। तो वर्तमान से बेसिक शिक्षक भर्ती में देहरादून के साथ ही हरिद्वार में भी भर्ती होना मुश्किल है। इन दोनों जिलों में सरप्लस शिक्षक होने की वजह से रिक्त पद नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि नैनीताल में रिक्त पदों की संभावना तलाशी जा रही है। इन 3 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब तक 2100 से ज़्यादा पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। देहरादून और हरिद्वार और देहरादून डाइट से DLED करने वाले अभ्यर्थी और BEd डिग्री धारक बेरोजगार मायूस हैं। उनका कहना है कि देहरादून और हरिद्वार राज्य के प्रमुख जिले हैं, यहाँ ज़्यादा रिक्त होने की उम्मीद थी, लेकिन सरप्लस शिक्षकों की वजह से इन दोनों जिलों में बेरोजगारों के हाथ से नौकरी का अवसर निकल रहा है। मालूम हो कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल शिक्षकों की पहली पसंद रहा है। बीमारी, पारिवारिक जरूरत और दाम्पत्य नीति के तहत बड़ी संख्या में शिक्षकों ने इन जिलों में तबादले करा लिए हैं। यह स्थिति यह है कि यहाँ स्वीकृत पदों से भी कहीं ज़्यादा शिक्षक तैनात हैं। इनमें ज़्यादा शिक्षक बेसिक और जूनियर के ही हैं। दून में 140 से ज़्यादा और हरिद्वार में 20 से ज़्यादा पद सरप्लस हैं। बूढ़ी दिवाली के चौथे दिन मनाया बराज का पर्व। तो
तो जौनपुर ब्लॉक के गांवों में इन दिनों बूढ़ी दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके साथ ही चौथे दिन बारात का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। मसूरी में साप्ताहिक बंदी रही सफल, तो कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन के सख्त निर्देश पर साप्ताहिक बंदी में केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। रमेश बडोनी का अमेरिकी पुरस्कार को चयन हुआ है। तो भारत अमेरिकी कल्चरल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक रमेश प्रसाद बडोनी का फुल ब्राइट डिस्टिंग्विश्ड टीचर अवार्ड के लिए चयन हुआ है। घायल की मदद पर 1 लाख तक का इनाम। तो उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को पुलिस 1 लाख रुपए तक का इनाम देगी। इसके लिए रोड सेफ्टी फंड के तहत 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हादसे में घायल होने वाले लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क की अपनी सीमाएं हैं, जबकि दुर्घटना के समय बड़ी संख्या में मौके पर होते हैं तो कानूनी झंझटों से बचने के लिए मदद करने से कतराते हैं। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ऐसे लोगों को कानूनी संरक्षण प्रदान कर चुकी है। इसके तहत सभी थाने चौकियों को ऐसे लोगों से बार बार पूछताछ न करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग मदद के लिए आगे नहीं आते। इसके चलते यातायात पुलिस घायलों की मदद करने वालों को प्रेरित करने के लिए नगद पुरस्कार की योजना बना रही है। स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस का किराया सिटी बस से 20% ज़्यादा होगा। तो संभागीय परिवहन कार्यालय ने स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बस के किराए का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इलेक्ट्रिक बस का किराया सिटी बस से 20% ज़्यादा हो सकता है। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से दिखेगा दून घाटी का नज़ारा। तो निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन से यात्री और आगंतुक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के जरिए दून घाटी का नज़ारा भी देख सकेंगे। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के अफसरों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष निर्माणाधीन स्टेशन का रोड मैप रखा है। देहरादून के सालावाला से खबर आई है। सालावाला पुल के नीचे गिरी कार, युवक घायल हो गया। तो सालावाला पुल के समीप कार अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी। इस हादसे में कार मालिक को चोटें आई। डैनवाना पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया। देहरादून में 6 दिन में 8 डिग्री गिरा अधिकतम तापमान। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में निकली भर्तियां। तो उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने 15 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके साथ ही उत्तराखंड मेट्रो ने हरिद्वार में रोपवे व पीआरटी की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इनमें से रोपवे को एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने हरी झंडी दे दी है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से वैसे तो दून से हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच मेट्रो रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन अभी इसे अनुमति नहीं मिली क्योंकि मेट्रो काफ़ी खर्चीला विकल्प है। इसके सस्ते विकल्पों पर भी सरकार काम कर रही है। तो ऐसे करें आवेदन तो यूके एमआरसी की वेबसाइट पर जाकर के यहाँ करियर के विकल्प पर जाकर क्लिक करें। इसके बाद भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें। वेबसाइट पर ही आवेदन पत्र भी उपलब्ध है, इसका प्रिंट निकाल लें। इसे भर करके 14 जनवरी तक यूके एमआरसी को भेजना है। दून अस्पताल में हाथों हाथ मिलेगी कोरोना जांच की रिपोर्ट। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर सेना भर्ती अभ्यर्थियों के लिए दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच के लिए विशेष सुविधा की गई है। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना और डिप्टी एमएस डॉक्टर एनएस खत्री ने युवाओं को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक टीम का गठन किया है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुल सचिव पर लटकी जांच की तलवार। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुल सचिव सुधीर बुढ़ाकोटी जांच के दायरे में आ सकते हैं। जवाहर नवोदय में दाखिले का मौका। तो अगर आप अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला दिलवाने के लिए प्रवेश परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए तो फिक्र मत कीजिए, आपके पास अभी मौका है। नवोदय विद्यालय समिति ने प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब 6वीं कक्षा के लिए 29 और 9वीं कक्षा के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दून में ठगी का चंडीगढ़ से पकड़ी मुंबई की फ्लाइट। तो दून पुलिस ने पटेल नगर क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से ठगी के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने छोटे पर्दे के अभिनेता को मामले में गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने चरस के साथ टिहरी के 3 युवक को दबोचा है। तो उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स के अंतर्गत गठित एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स और रायपुर पुलिस ने क्षेत्र में छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। किटी संचालिका पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। तो शहर कोतवाली पुलिस ने किटी ठगी के मामले में किटी संचालिका पर मुकदमा दर्ज कर लिया।
आसारोड़ी से डग्गामार बस लेकर ड्राइवर फरार हो गया। तो आसारोड़ी से चेकिंग के दौरान एक डग्गामार बस का ड्राइवर बस को लेकर के फरार हो गया। 24 सीटर इस बस में 84 यात्री सवार थे। आरटीओ की टीम ने पुलिस की मदद से बस को मोहंड में पकड़ा। विजय दिवस पर जवानों के पराक्रम को सलाम किया गया। तो विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को गांधी पार्क के समीप स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कोरोना के बीच नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड तैयार। तो कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से सुस्त पर्यटन सेक्टर में गुलजार होने की उम्मीद बढ़ गई। उत्तराखंड कोरोना के बीच नए साल के जश्न को तैयार नजर आ रहा है। यहां पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की बुकिंग 50% के करीब पहुंच गई है। 25 दिसंबर से जनवरी पहले हफ्ते तक किए गए होटल रिजॉर्ट बुक हो गए हैं। भर्ती रैली उत्तरकाशी के बाद जागे सभी जिले। तो कोटद्वार में 20 दिसंबर से शुरू हो रही भर्ती रैली में शामिल होने के लिए कोरोना रिपोर्ट की अनिवार्यता परेशान युवाओं के लिए राहत की बड़ी खबर है। सभी जिलों के अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को युवाओं को एंटीजन या ट्रू नेट टेस्ट की रिपोर्ट हाथों हाथ जारी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी जिला अस्पताल CHC बड़कोट पुरोला में भी कोरोना टेस्ट की जाँच की जाएगी। कोटद्वार में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा। तो हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। व्यापारियों ने प्रशासन के तेवर देखकर स्वयं ही कब्जे हटाए। श्रीनगर में प्रशासन ने 25 अतिक्रमण ध्वस्त किए। पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। तो PMGSY के तहत बड़कोट से उपराड़ी साड़ा गांव तक स्वीकृत मोटर मार्ग पर उपराड़ी से साड़ा गांव के लिए मोटर मार्ग निर्माण का कार्य शुरू नहीं होने पर साड़ा गांव के ग्रामीण मंगलवार से तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए और मौके पर पुलिस फोर्स तैनात की। उपराड़ी से साड़ा गाँव के लिए सड़क निर्माण कार्य का उपराड़ी गाँव के कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया। बागेश्वर से खबर आई है, जंगली सुअर के हमले से मासूम समेत 5 लोग घायल हो गए। तो तिलसारी गांव में सुबह सुबह आंगन में खेल रही बच्ची पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। बच्ची को बचाने आए लोगों पर भी सुअर ने हमला कर दिया। इस दौरान 5 लोग घायल हो गए। अल्मोड़ा नर्सिंग कॉलेज में पेयजल संकट गहराया। वहीं बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे रीमा का बुजुर्ग छेड़छाड़ में दबोचा। तो रीमा पुलिस चौकी क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ में पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। बुधवार को कपकोट थाना क्षेत्र के रीमा में नाबालिग खेतों में काम कर रही थी। आरोप है कि बुजुर्ग खुशहाल सिंह पुत्र बच्चे सिंह निवासी रीमा वहां पहुंचा, उसे नाबालिग से छेड़छाड़ की। गरुड़ में सुअर ने मासूम समेत 5 पर हमला करा। वहीं 9 महीने में 16 लोगों को जख्मी कर चुका है सुअर। 15 दिन में गैस के दाम 100 रुपये बढ़ने से बिगड़ा बजट। तो लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। दिसंबर माह में 15 दिन के भीतर रसोई गैस के दामों में 100 रुपये की बढ़ोतरी की है। रानीखेत कॉलेज में 4G सेवा से जुड़ा। तो स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयदत्त वेला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 4G कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। गरुड़ में कार खाई में गिरी, 1 की मौत हो गई। तो तहसील मुख्यालय के धुनाई जा रही कार मंगलवार देर रात चाखेड़ा के पास अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिर गई। इसमें 1 की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। धन्यवाद अभियान के साथ मिशन 2022 शुरू। तो कांग्रेस ने विजय दिवस पर धन्यवाद जवान अभियान शुरू किया है। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों की सहायता के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस नंबर के जरिए सैनिक और उनके परिजन अपनी समस्या और सुझाव दे सकते हैं। काशीपुर में हुआ चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुकदमा। तो फेसबुक पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने पर पुलिस ने काशीपुर निवासी एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सितारगंज में 3.5 घंटे तक अफसर बंधक। तो सितारगंज में 27 दिन से धरने पर बैठे पालिका अध्यक्ष और समर्थकों ने बातचीत को पहुंचे अधिकारियों को बंधक बना लिया। SDM, तहसीलदार, CO, SSI को गेट पर ताले जड़कर भीतर ही रोक
रोके रखा। करीब 3.5 घंटे बाद पुलिसकर्मी ने किसी तरह अधिकारियों को पालिका के पिछले गेट से निकाला। उधर अफसरों के निकलते ही पालिका अध्यक्ष ने आमरण अनशन और आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। हवलदार की सैन्य सम्मान संग अंत्येष्टि। तो अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला में पहुंचे हवलदार मुकेश के पार्थिव शरीर की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। काशीपुर की हर्षी पीएम संग दिखेंगी गणतंत्र परेड दिवस में। तो सीबीएसई हाई स्कूल की सेकंड स्टेट टॉपर रही हर्षी सिंह गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बैठकर देश के शौर्य को नज़दीक से देख सकेंगी। मेधावी छात्रा को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया है। मुनस्यारी में पारा -3 डिग्री, पाइपलाइनें में पानी जमा हुआ। तो मुनस्यारी में -3 डिग्री पारा पहुंचने के बाद लोग अब पाइपलाइन के नीचे आग जलाकर जमे पानी को गलाकर प्यास बुझा रहे हैं। झूले की रस्सी का फंदा लग कसने से मासूम की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे बुधवार देर शाम घर के आंगन में झूला झूल रहे 8 साल के बच्चे की रस्सी का फंदा कसने से मौत हो गई। पिथौरागढ़ के घरों तक पहुंची जंगलों की आग। तो पिथौरागढ़ में 2 दिन से सुलग रही जंगलों में लगी आग बुधवार को चहज के गांव तक पहुंच गई। पहाड़ों में बंजर भूमि में भांग की खेती करेगी मालामाल। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर भूमि पर भांग की एक प्रजाति भांग यानी हेम्प की खेती किसानों को मालामाल करेगी। सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2025 तक इसका वैश्विक व्यापार 4 अरब से बढ़कर 26 अरब तक पहुंच जाएगा। सियासी नब्ज टटोलने फिर आएंगे सिसोदिया। तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिर सियासी नब्ज टटोलने उत्तराखंड आ रहे हैं। वे 18 व 19 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार व देहरादून आएंगे। 31 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय घेरेंगे बेरोजगार। तो देवभूमि बेरोजगार मंच ने ऐलान किया है कि नया साल बेरोजगार अपने घरों में नहीं बल्कि पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मनाएंगे। पुलिस भर्ती में देरी पर 31 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। वन आरक्षी भर्ती का रिजल्ट न आने पर 2 जनवरी को मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। सेलाकुई, सतपुली, काठगोदाम और टिहरी के में होगा 100 करोड़ का निवेश। तो सिंगल विंडो राज्य प्राधिकरण समिति की बैठक में 4 प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। डीवीएसपीजी कॉलेज के कर्मचारियों का मामला जल्द ही शासन में रखेंगे। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह ने कहा कि डीवीएसपीजी कॉलेज के कर्मचारियों का मामला जल्द ही शासन में रखा जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र ने किया नोटियाल की पुस्तकों का विमोचन। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास से कर्नल सीएम नोटियाल की लिखित पुस्तकों सतीत्व का श्राप और अनुबंध का विमोचन किया है। रेलवे स्टेशन की नई इमारत से देखिएगा पूरे दून का नज़ारा। तो 83.3 मीटर होगी ऊंचाई। मुख्यमंत्री से आरएलडीए ने मांगी अनुमति। दून में रात को भीषण ठंड ने छुड़ाई लोगों की कपकपी। तो राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में बुधवार रात भीषण ठंड ने कपकपी छुड़ा दी। जानलेवा माहौल में आग बुझाएगा स्वदेशी रोबोट, ज़्यादा जोखिम और जानलेवा माहौल में आग बुझाने के लिए अब फायर कर्मियों को आग में कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही यह जोखिम भरी जिम्मेदारी रोबोट को दी जा सकती है। आरुषि निशंक को मिला ग्लोबल वाटर वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड। तो कथक नृत्यांगना और स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजक आरुषि निशंक को ग्लोबल वाटर वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। कोटद्वार से खबर है, जहां पे सिलेत गांव में 3 बच्चों समेत 10 कोरोना संक्रमित मिले। तो बुधवार को पोखड़ा ब्लॉक के सिलेत गांव में 3 बच्चों समेत 10 लोग कोरोना संक्रमित मिले। वहीं बड़कोट से खबर है, जहां पे शनि महाराज मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। तो शीतकाल में 4 माह तक नहीं हो पाएंगे अब समेश्वर देवता के दर्शन। पुलिस पहरे में सड़क का काम शुरू हुआ। तो बड़कोट से खबर है, जहां पे सड़क का विरोध कर रहे उपराड़ी गांव के पूर्व प्रधान सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साइकिलिंग से 47 दिन में माणा से कन्याकुमारी पहुंचे बामड़ी गांव के सोमेश। तो लोगों को स्वच्छ हिमालय, फिटनेस और साइकिल के प्रति जागरूक करने के लिए बामड़ी गांव के एक युवक ने माणा से कन्याकुमारी तक की यात्रा साइकिल से पूरी की। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे ग्रामीणों ने देव डोलियों के साथ किया पारंपरिक नृत्य।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो किसानों के हित में बने कृषि सुधार कानून। तो खराब मौसम के चलते हरिद्वार नहीं पहुंचे सीएम, कार्यकर्ताओं को फोन से संबोधित किया। न्यूनतम पारा 4 डिग्री पहुंचा, काफी लोग। तो हरिद्वार में बुधवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। शाही स्नान पर बंद रहेगा यातायात। तो आईजी कुंभ ने सिडकुल के उद्यमियों के साथ बैठक की। वन रक्षकों को नए साल का तोहफा बने वन दरोगा। तो नए साल शुरू होने के लिए भले ही अभी 15 दिन हों, लेकिन वन महकमे ने अपने वन रक्षकों को नव वर्ष का तोहफा दे दिया है। प्रदेश में 144 वन रक्षकों को पदोन्नत करके वन दरोगा बना दिया है। सेंधमारी करने वाले 2 आरोपी दबोचे गए हैं। तो हरिद्वार के रानीपुर से खबर है, जहां पर रानीपुर और नगर कोतवाली पुलिस ने घर और मायापुर में मोबाइल की दुकान पर सेंधमारी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो बिल से किनारा कटिया का सहारा। तो आजाद नगर में 16 घरों में पकड़ी गई बिजली चोरी, मुकदमा दर्ज किया गया है। 24 से अधिक दुकानों पर चली जेसीबी। तो नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए जमीन का कराया खाली, नोकझोंक, विधायक पुत्र ने मांगी मोहलत। वही खबर है ये हल्द्वानी से, जहां पे 10 घंटे में भी नहीं खुला चौक नाला, निगम टीम आज फिर करेगी प्रयास। एमबीपीजी कॉलेज में अब पटरी पर लौटने लगा पठन पाठन। तो एमबीपीजी कॉलेज में बीएससी और बीए की प्रयोगात्मक विषयों की कक्षाएं पठन पाठन पटरी पर आने लगी हैं। बुधवार को 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने उपस्थिति दर्ज की। डीडी हाट से खबर है, जहां पर कोरोना संक्रमित जेई की मौत हो गई। तो डीडी हाट ब्लॉक कार्यालय में तैनात मनरेगा जेई की कोरोना से मौत हो गई। सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और SC/ST एक्ट में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। 16 नवंबर को सीओ के निर्देश के बाद 2 आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। अल्मोड़ा से खबर है, 4 छात्र संक्रमित, 2 स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए। तो जिले में 2 स्कूलों में 4 छात्रों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। चारों छात्र को आइसोलेट कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर दोनों स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो पर्यावरण मित्र नहीं माने तो नगर आयुक्त ने उठाया झाड़ू। तो आक्रोशित पर्यावरण मित्रों ने हाईवे पर कूड़ा वाहन रोका। निगम के खिलाफ शहर में रैली भी निकाली। बाजपुर के किसानों को रामपुर पुलिस ने रोका, तो पैदल रवाना हुए दिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में बाजपुर और सितारगंज के 150 किसानों का बॉर्डर पर डेरा डला हुआ है। सैन्य सम्मान के साथ शहीद मुकेश को काशीपुर वासियों ने अंतिम विदाई दी। तराई में शीतलहर से बड़ी ठिठुरन, पारा 2.9 डिग्री तक पहुंच गया है। पंतनगर में तेंदुए की धमक। तो टाटा फैक्ट्री व पंतनगर में चिन्हित स्थलों पर आज कैमरा ट्रैप लगाएगा वन विभाग।